एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अब हम कुछ प्रोग्राम्स हैं वो जावा नेटबीन आईडी के द्वारा करते हैं, जो आमतौर पे कॉमन प्रॉब्लम हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फैक्टोरियल नंबर है, तो फैक्टोरियल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल नंबर। तो ये देखिए, ये फैक्टोरियल नंबर के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। फैक्टोरियल नंबर होता क्या है कि कोई भी हमारे पास अगर नंबर है, सपोज हमारे पास ये 5 नंबर है, 5 नंबर है, तो इसका फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इसका जब ये टोटल कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी लगभग ये 120 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कीबोर्ड से 5 अगर एंटर करते हैं तो हमारा फैक्टोरियल है 120 आएगा। इसके लिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये लॉन्ग फैक्टोरियल के रूप में लिया है, इसमें 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इंटीजर n जो आप नंबर रीड करेंगे, ये नंबर आपने यहाँ रीड किया। फिर व्हाइल लूप के अंदर हम तब तक करते रहेंगे इसको जब तक कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। करना क्या है, प्रत्येक बार f को n के साथ मल्टीप्लाई करके f में स्टोर करना है और प्रत्येक स्टेप के अंदर n में से एक घटाते रहना है। ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि n 1 के बराबर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोसेस और फाइनली फैक्टोरियल जब कैलकुलेट होगा तो ये इसके अंदर स्टोर f के अंदर कैलकुलेट होके कंप्लीट आएगा। तो हम टेक्स्ट फील्ड 2 के अंदर इसको डिस्प्ले कर देते हैं। चलिए अब इसको नेटबीन आईडी के थ्रू करते हैं और अभी रिजल्ट आपको दिखाते हैं इसका। ये देखिए, ये फैक्टोरियल का मैंने डिजाइन किया। ये टेक्स्ट फील्ड 1 में आप n लिखिएगा और टेक्स्ट फील्ड 2 के अंदर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा, डू इट पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले हम डू इट की कोडिंग करते हैं। तो जो कोडिंग अभी मैंने आपको दिखाई वो कोडिंग हम इसमें पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, और ये नेटबीन आईडी के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वही कोडिंग है, इसमें कोई अंतर नहीं है किसी तरह का, सेम वो का वो हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। ठीक है, अब लॉन्ग वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि फैक्टोरियल जैसे जैसे नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा स्थान छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने लॉन्ग वेरिएबल लिया। चलिए इसको सेव कीजिए। फिर क्लियर बटन की कोडिंग करनी है, क्लियर बटन की कोडिंग कर लीजिए। इसके अंदर दोनों टेक्स्ट फील्ड है वो क्लियर करने हैं, इसके लिए ये क्लियर बटन की कोडिंग भी हमने की हुई है। तो ये क्लियर बटन की कोडिंग, जे टेक्स्ट फील्ड जो है आपका उसको हमने सेट टेक्स्ट के रूप में केवल क्लियर करना है। इसी प्रकार से एग्जिट बटन की कोडिंग करनी है। तो एग्जिट बटन में तो आपने केवल सिंगल लाइन लिखनी है, सिस्टम डॉट एग्जिट। ध्यान रहे सिस्टम का एस कैपिटल है इसमें, और जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंशिएट किया जाता है। ये देखिए, अब इसको आप सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको रन कीजिए। ओके, ये आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। इट्स रनिंग, टेकिंग टू मच टाइम। ये आ गया। अब जैसे मान लो हमने लिखा 3 का डू इट 6, 4 लिखा तो 4 का 24, 5 लिखा तो 5 का 120,
6 लिखा तो 720। इस तरह से ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए हमने रॉन्ग लिया था। क्लियर करना है क्लियर कीजिए, एग्जिट करना है एग्जिट कर लीजिए। धन्यवाद।